लेकिन भगवत जी आप अपनी किताब श्रीमद् भगवत गीता पहले अध्याय का पहला मंत्र क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चै किम कुरुवत संजय। ए संजय, कोरु और पांडु दोनों के अब्बा, कोरु और पांडु दोनों भाई थे, दोनों भाइयों की नस्ल थी कोरु पांडु, 5 भाई, उधर कोरु जितने भी थे, इन दोनों के अब्बा कह रहे हैं किनसे? संजीव से। ए संजीव बताओ जरा, अंधे थे वो, नहीं देख सकते थे, लेकिन दोनों के बेटे आपस में जायदाद को लेकर झगड़ा हो गया था, बड़ा लंबा चौड़ा वाकया। तो श्रीमद् भगवत गीता की जो पहले अध्याय की जो पहला मंत्र है, जैसे हमारे कुरान करीम की पहले सूरत की पहली आयत, ऐसे उनकी पहले अध्याय का पहला मंत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसको बोलते हैं? बैटलफील्ड को, लड़ाई की जगह। धर्म क्षेत्र, धर्म के इलाके में, धर्म के माध्यम से कुरुक्षेत्र। जरा बताओ मैदान जंग में, मैदान जंग, और हमारे कुरान में कहीं है मैदान जंग? पहली आयत में कहीं नहीं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में तो जंग है। भागवत जी आप अपनी किताब पढ़ते नहीं हैं और सारा दोष कुरान पर डालते, ये बात नहीं मानी जाएगी। क्या कहा गया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। ए संजय जरा बताओ, मेरे बेटे कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई के मैदान में क्या हो रहा है? कौन जीत रहा है? कौन किसको मार रहा है? कौन किसका कत्ल कर रहा है? अगर कुरान में यह बात होती कि अल्लाह के नबी आप अबू जहल को मारो, ना आपकी बात माने तो उसका सर तन से जुदा करो। ए अल्लाह के नबी, अगर आपका चचा अबू तालिब ना माने तो उसके हाथ काट देना। ए अल्लाह के नबी, अगर आपकी बीवी खदीजा आप पर ईमान ना लाए, आपके दोस्त अबू बकर ईमान ना लाए, आपके कबीले के लोग, आपका छोटा भाई चचेरा, चचा का लड़का अब अली अगर आपकी बात न माने तो आप उसके दांत तोड़ देना, आप उसको मार देना। अगर कुरान में ऐसे अल्फाज होते तो आज भारत की गली गली से, घर घर से कुरान ताकों से निकाल कर ये लोग जला देते, यूं कहते कि इस कुरान में पहली आयत में लड़ाई की बात है। उन लोगों से लड़ने की बात की गई जिन आयतों में लड़ने की बात है, उन लोगों से जो गद्दारी करते, जो दंगा फसाद पैदा करते। बिना सोचे समझे आप तकरीर मत कीजिए। इस्लाम कट्टरता वाला मजहब नहीं है। इस्लाम के अंदर जितनी अमन और जितनी शांति है, दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर उतनी अमन, उतनी शांति नहीं। क्या मकाम दिया आपने बेटी को? पूछो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपनी बीवी को 40 साल से छोड़े हुए, उसका हक कौन अदा करेगा? इस्लाम कहता है कि 3 महीना से ज्यादा बीवी से दूर नहीं रह सकते तुम, 6 महीने से ज्यादा दूर नहीं रह सकते बीवी से तुम। अगर तुमको बीवी के साथ नहीं रहना है, मशवरा कर लो बीवी के साथ, दोनों मिलकर मशवरा करो। अगर एक दूसरे के साथ जिंदगी नहीं बनती है तुम्हारी, नहीं बिता सकते तुम एक दूसरे के साथ, कुरान कहता है आपस में अलहदगी इख्तियार कर लो। बहुत सारे रास्ते हैं, भारत के कानून के हिसाब से डिवोर्स ले लो, लेकिन कहीं पर भी ये इजाजत नहीं दी गई कि शादी कर लो, बीवी बना लो, घर में बैठा दो, उसके बाद जनाब तुम चले जाओ वनवास काटने के लिए, 40 साल का वनवास काटने के लिए चले जाओ। ये औरत, उसका भी मन है, उसकी भी ख्वाहिश है, उसके भी कुछ सपने हैं दुनिया के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप तो एक को नहीं संभाल पाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 शादियां की, सबको बराबर का हक दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कोई माए का लाल नहीं कह सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी का हक मारा है या किसी औरत के ऊपर जुल्म ज़्यादती की। आपने अपनी बीवी को किसी को झिड़का तक भी नहीं, किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा है। बीवी का आपने अपने दुश्मन को नहीं मारा है, आपने अपने दुश्मन की से भी अच्छे ढंग से बात की। जानवर तक आपसे शिकायत करने पहुंचते थे, वो थे नबी। इस्लाम उसको बोलते हैं, नहीं खामखा
कि इस्लाम कट्टरता वाला मज़हब है, इस्लाम के अंदर सख्ती है। इस्लाम के अंदर सख्ती नहीं है जनाब, इस्लाम के अंदर बड़ी आसानी है। इस्लाम के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है कि इंसान अगर सही ढंग से खुलूस के साथ इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो इंशाअल्लाह पुरसुकून ज़िंदगी उसकी यहाँ पर होगी दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर भी वो मज़े से ज़िंदगी गुजारेगा, आराम से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर में थोड़ी सी तारीख़ पेश करता हूँ सहाबाए कराम की, उसके बाद चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है मेरे भाइयों। हाँ, एक चीज़ और मुझे बात करनी थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ी बात ये करूँगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत का ये नतीजा था। सहाबाए किराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाथ पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सुने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को नबूवत मिली है, कुछ कुफ़ार मक्का, कुछ मुशरिकीन मक्का चर्चा कर रहे थे, तो अबू बकर सिद्दीक ने यूँ कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुझसे सब ने दलीलें मांगी कि नबी आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, क्या प्रूफ है? तो मुझे कहना पड़ता था कि फ़लाँ तारीख को या फ़लाँ वक्त में जिब्राइल आए और मुझे कहाँ पढ़ने को, दलीलें सब ने मांगी, सब ने दलील मांगी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक को जैसे खबर और जैसे पता चला कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गए हैं, तो अबू बकर सिद्दीक ने बिना पूछे, बिना किसी दलील का मुतालबा किए यूँ कहा कि अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहता है कि उनके पास जिब्राइल आए वही लेकर, अल्लाह के पैगाम को लेकर, तो मैं बिना तस्दीक के इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को कबूल किया। फिर आप अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि लोगों से मैं ऐसा ऐसा सुनता हूँ, तो पूरी हालतें आपने बताई जब, तो उन्होंने उस वक्त कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहन भागवत जी, अबू बकर सिद्दीक से ज़्यादा अक्लमंद आप नहीं थे। किसने उनको डराया था, किसने धमकाया था? उनके बाद उमर फारूक की ज़िंदगी के बारे में किसको पता नहीं है? उमर फारूक ने कितनी जुल्म ज़्यादती की थी हज़रत ज़ुनैरा पर, उमर फारूक ने कितनी जुल्म ज़्यादती की थी लबीना पर, जो कनीज़ थी उनके घराने के अंदर में इतना मारते थे, जब वो थक जाते थे उमर फारूक यूँ बोलते थे मैं थक गया हूँ, मैं जब मेरे अंदर ताकत होगी तब फिर तुम्हारी पिटाई करूँगा। क्यों? तुम मोहम्मद के दीन को मानते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानते हो, तुमको उस दीन को छोड़ना होगा। लेकिन एक दिन जब उन्होंने देखा कि मेरे मारने पर कोई उस दीन को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का ही काम तमाम कर दूंगा। पूरी ताकत के साथ हाथ में तलवार लिए चलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के खात्मे के लिए, लेकिन रास्ते में किसी ने खबर दी उनको ख़त्म करने से पहले अपने घर की हालत तो देखो, तुम्हारी बहनें मुसलमान हो चुकी हैं, तुम्हारे बहनों ही कुरान पढ़ते हैं। जब गए तो देखा वहाँ पर छुपा दिया जाता है, इतनी मार मारते हैं अपनी बहन को, इतनी पिटाई करते हैं। वो बहन कहती है कि ए उमर, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध इस फातिमा ने भी पिया है। तू अगर मेरा भाई है, तेरे रगों में मेरी माँ का खून है, तेरे रगों में मेरे बाप का खून है, तो मेरे रगों के अंदर भी मेरी माँ का खून, मेरे बाप का खून है। तुझे जितना मारना है तू मारने, लेकिन तू सुन ले, मेरे जिस्म की बोटियां हो जाए, मैं इस्लाम का दामन नहीं छोड़ने वाली। मोहन भागवत जी, कौन सा नशा था? पूछो फातिमा से जाकर, पूछो जैद से जाकर, पूछो हजरत सईद से जाकर कि कौन सा वो नशा था। अबू बकर उमर फारूक ने जब देखा कि ऐसा माजरा है, उन्होंने कहा कि दिखाओ जरा, प्लीज शो मी व्हाट डिड यू रिसाइट बिफोर सम टाइम, क्या पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले, मुझे दिखाओ। उनको जब दिखाया जाता, जब पढ़कर सुनाया जाता है, तो उनके दिल की कैफियत बदल जाती है। वो उमर जिनको देखकर बड़े बड़े ताकतवर अपने उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो उस उमर को देखकर जब आदमी डर जाता था, तो वो उमर अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर होकर कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। पूछो जरा भागवत साहब, कौन सी ताकत थी उमर
उमर फारूक के सामने किसी माए के लाल में जुर्रत नहीं थी कि खड़े होकर मुकाबला कर सके। क्या मोहम्मद ने मजबूर किया? क्या उमर फारूक को किसने मजबूर किया? जरा बताओ। उन्होंने इस्लाम की सच्चाई को देखकर, इस्लाम की अच्छाई को देखकर, इस्लाम की सदाकत को देखकर, इस्लाम की अदालत को देखकर, इस्लाम की सफाई को देखकर, इस्लाम की अमानतदारी को देखकर उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। खामखा। और वो सहाबी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे। बहुत लंबी चौड़ी तहकीक, बहुत लंबी चौड़ी सीरत की किताबों में वाक़यात हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के अंदर जानिसारी थी। आज तो खामखा एक मुल्क को नहीं संभाल पाते। हमारे सहाबा के तर्ज पर, शरीयत इस्लाम के तर्ज पर आज भारत को चला लो थोड़ी देर के लिए। मैं मशवरा दूंगा, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को, हम अपने ओहदेदारों को कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि इस्लाम कट्टरता है, आप लीजिए, सब कुछ आप ही रहिए, प्राइम साहब मिनिस्टर भी आप ही रहिए, लेकिन जो कानून, जो निज़ाम है इस्लाम का, उस कानून और उन निज़ाम, अकीदा आपका वही रहेगा। आप वैसे पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़िए, ओम भूर्भुवः स्वाहा पढ़िए, शादी के मौके पर ओम मंगलम स्वाहा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उसकी कोई वो नहीं। लेकिन जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, इस्लाम के मुताबिक चलाइए। अगर इस्लाम के मुताबिक निज़ाम और सिस्टम चलेगा तो जनाब आज जो जोशी मठ में जो हालत है, जोशी मठ काशी के तरह पवित्र जगह माना जाता हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक जोशी मठ, आज जोशी मठ से 5000 लोग अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह भटक रहे हैं। अगर इस्लामी सिस्टम के मुताबिक निज़ाम कायम कर दो, इस्लामी कानून के मुताबिक, कोई भी इंसान गरीब नहीं रहेगा, कोई भी इंसान उसका हक नहीं मारा जाएगा। सहाबाए किराम जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना गए तो मदीने में जो लोग मालदार थे, जिनके पास 2 घर था, ऊंची बिल्डिंग थी, 2-2 घर थे, तो सहाबाए किराम ने आने वाले मुहाजिर सहाबा को अपना अपना घर